हाय। कोरोना की चपेट में फिल्म इंडस्ट्री का एक और सितारा श्रीपति पंडितारा धुलिया बाला सुब्रमण्यम, जिन्हें हम प्यार से एसपी बाला सुब्रमण्यम, एसपीबी या बालू के नाम से जानते हैं। आज का एपिसोड बालू सर के नाम। एपिसोड के अंत में हम सुनेंगे एक बार 1942 अ लव स्टोरी का एक गाना बालू सर की आवाज़ में। आजा, आजा मेरी जान, कहा था तूने सनम, जुदा ना होंगे हम, दिल ना माने जाने तू है कहाँ। 4 जून 1946 को इनका जन्म हुआ आंध्रा में। ये एक तेलुगु ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे। अपने इंटरव्यू के दौरान बालू जी ने कहा था कि साउथ के हर बच्चे को म्यूज़िक का कल्चर थोड़ा या ज़्यादा उसके घर पे ही मिल जाता है। बालू जी को भी म्यूज़िक का कल्चर उनके घर से ही मिला था। उनके पिता हरी कथा गाया करते थे, जिसकी वजह से घर पे अक्सर म्यूज़िक का माहौल हुआ करता था। ये म्यूज़िक का माहौल ही कहीं ना कहीं बालू सर के अंदर म्यूज़िक का इंटरेस्ट बढ़ा रहा था। अपनी एकेडमिक स्टडीज़ कंटिन्यू करते हुए इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। तब तक सिंगर बनने जैसा कोई फ़ैसला इन्होंने नहीं किया था, पर चूँकि गाते अच्छा थे तो इनके एक फ्रेंड ने इनका नाम नेशनल सिंगिंग कंपटीशन में एनरोल करवा दिया और वो ये कंपटीशन जीत भी गए। कंपटीशन के कई जजेस में से एक थे एसपी कोदांदा पानी। उन्होंने बालू सर को अपने ऑफिस में इनवाइट किया फिल्मों में ब्रेक देने के लिए, पर उन्होंने जिन प्रोड्यूसर से बालू सर की मुलाकात करवाई, समहाउ उन्होंने बालू सर को रिजेक्ट कर दिया। बालू सर अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहे। कुछ साल बाद एसपी कोदांदा पानी ने बालू सर को ढूंढ लिया और उन्हें दिया उनकी फिल्म का पहला ब्रेक। साल था 1966 और फिल्म का नाम था श्री 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 मर्यादा रमन्ना। ये एक तेलुगु फिल्म थी। इस फिल्म के बाद बालू सर को तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी गाने का मौका मिला। धीरे धीरे साउथ में अच्छा नाम हो चुका था, पहचान मिल चुकी थी, पर उन्हें इंटरनेशनली पहचान मिली 1980 में के विश्वनाथ की फिल्म शंकराभरणम से। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे के.वी. महादेवन। इस फिल्म में बालू सर ने कर्नाटक म्यूजिक पे बेस्ड गाने गाए थे। बालू सर ने कभी क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था फिल्मों में सीखा था, फिल्मों के ज़रिए सीखा था। इस फिल्म के लिए इन्हें पहली बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला था। 8 फरवरी 1981 इस दिन बालू सर ने सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 21 कन्नड़ गाने रिकॉर्ड किए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा इन्होंने एक दिन में 19 तमिल गाने और 16 हिंदी गाने भी रिकॉर्ड किए हैं। 80s की शुरुआत हो चुकी थी। साउथ में बालू सर राज कर रहे थे, लेकिन अब भी हिंदी म्यूज़िक इनकी आवाज़ से वंचित था। के बालाचंद्र अपनी एक फिल्म मारो चरित्र, इस फिल्म का हिंदी रीमेक बना रहे थे कमल हसन के साथ। साउथ में मारो चरित्र के लिए म्यूज़िक दिया था एम.एस. विश्वनाथन ने और वहाँ सारे गाने गाए थे बालू सर ने। के बालाचंद्र चाहते थे कि हिंदी रीमेक में भी गाने बालू सर ही गाएं। हिंदी रीमेक में म्यूज़िक की जिम्मेदारी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बालू सर को नहीं लेना चाहते थे उनके साउथ इंडियन एक्सेंट की वजह से। तब के बालाचंद्र जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को उस फिल्म के लीड कैरेक्टर के बारे में बताया और कहा कि इस फिल्म के लिए, इस कैरेक्टर के लिए साउथ इंडियन एक्सेंट मैच करेगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मान गए और बालू सर ने गाने गाए और इस फिल्म के गाने के लिए बालू सर को दूसरी बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, गाने सुपरहिट हो गए, लेकिन बालू सर के लिए हिंदी फिल्मों के दरवाजे वैसे नहीं खुले जैसा वो डिज़र्व करते थे। 1981 के बाद से लेकर 1988 तक बालू सर ने सिर्फ उन्हीं हिंदी फिल्मों में गाने गाए जिनका प्रोडक्शन साउथ से कनेक्टेड था। इस बीच सिर्फ एक ही मल्टी स्टारर फिल्म में बालू सर को गाने का मौका मिला था और ये मौका दिया था उन्हें पंचम दाने। फिल्म थी सागर और साल था 1985। जीतू जी अक्सर साउथ प्रोडक्शन की फिल्में किया करते थे, इसलिए बालू सर ने जीतू जी के लिए काफ़ी गाने गाए थे, जिनमें एक ही भूल के गाने सबसे ज़्यादा हिट हुए। फिर आया वो साल जब बालू सर हिंदी फिल्मों में अपनी दूसरी पारी स्टार्ट कर रहे थे। साल था 1989 और फिल्म थी मैंने प्यार किया। इस फिल्म के बाद सलमान खान की आवाज़ बन गए बालू सर। मैंने प्यार किया के बाद लव, साजन, पत्थर के फूल, जागृति एंड सो ऑन पर यह कोलैबोरेशन बना रहा 1996 तक। फिल्म थी ये है मझधार। इस फिल्म के बाद इन दोनों ने साथ में काम नहीं किया। 89 से लेकर 96 के बीच
और अलग अलग सिंगर्स ने सलमान खान के लिए गाने गाए, पर जो बात इन दोनों के कोलैबोरेशन की थी वो कभी नहीं बन पाई। 1998 में इन्होंने फिल्म कभी ना कभी के लिए गाने गाए थे। उसके 15 साल बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों से अपनी दूरी तोड़ी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बालूजी ने ही गाया था। मेरे यार दिलदारा जरा सुन सुन, क्यों दिल की है बदली धुन धुन, क्यों गाता है दिल तेरा गुन गुन, तूने किसको लिया है चुन। मसला हो सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो पंगा ना हो डिप्रेस, खुद से ही है हम बड़े ही इम्प्रेस के अपनी फितरत है हैप्पीनेस, प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने का यही तरीका है यार, यही है प्रोसेस। टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। इन्होंने 17 अलग अलग भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 50 साल के लंबे करियर में इन्होंने अनगिनत म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया, पर इनकी न भूलने वाली जो जोड़ी बनी वो इलैयाराजा सर के साथ बनी। इलैयाराजा और बालू सर एक दूसरे को फिल्मों में आने से पहले से जानते थे। बालू सर म्यूज़िक ट्रुप के साथ छोटे मोटे शोज़ किया करते थे, जहाँ इलैयाराजा सर हारमोनियम बजाया करते थे और बाद में उन्होंने गिटार बजाना शुरू किया। इलैयाराजा और बालू सर के कॉम्बिनेशन ने फिल्म इंडस्ट्री को काउंटलेस हिट्स दिए हैं। వెన్నెలల్లె పూలు విరిసి తేనెలు చిలికేను, చెంత చేరి ఆదమరిచి ప్రేమను కోసరేను, చందనాలు జల్లు కురిసే చూపులు కలిసేను, చందమామ పట్ట పగలే నింగిని పొడిచేను, కన్నె పిల్ల కలలే నాకిక లోకం, సన్నజాజి కళలే మోహన రాగం, చిలకల పలుకులు అలకల ఉలుకులు, నా చెలి సొగసులు నన్నే మరిపించే। सिंगिंग करियर के अलावा इनका एक्टिंग करियर भी काफ़ी लंबा रहा है। 1969 से 2018 तक इन्होंने अलग अलग भाषाओं में लगभग 75 फिल्मों में काम किया है। इन्होंने कुछ फिल्मों में म्यूज़िक भी दिया है। सिंगिंग, म्यूज़िक, एक्टिंग, इसके अलावा इनका एक हिडन टैलेंट था एज अ डबिंग आर्टिस्ट। कमल हसन की डब्ड फिल्मों के ये ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट हुआ करते थे। कमल हसन के अलावा इन्होंने रजनीकांत, गिरीश कर्नाड, जेमिनी गणेशन, मोहनलाल और अनिल कपूर के लिए भी डबिंग की है। तमिल फिल्म दशावतारम के डब्ड वर्जन के लिए इन्होंने कमल हसन के 10 कैरेक्टर में से 7 कैरेक्टर्स की डबिंग की थी, जिनमें से एक कैरेक्टर ओल्ड फीमेल लेडी का भी था। अगर बात करूं इनको मिले अवार्ड्स की, तो इन्हें 6 नेशनल अवार्ड्स, 6 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड, 1 हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड, 7 स्टेट फिल्म अवार्ड्स और 25 नंदी अवार्ड्स मिल चुके हैं। इन अवार्ड्स के अलावा इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। 73 साल की एज में भी ये वर्ल्ड टूर कॉन्सर्ट कर चुके हैं। 5 अगस्त 2020 को ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इनकी लास्ट रिपोर्ट में ये कोविड-19 नेगेटिव थे, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और 25 सितंबर को ये सितारा टूट गया। थैंक्स टू आवर मीडिया, जिन्होंने 4 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक शायद ही कोई ढंग की न्यूज़ बालू सर के बारे में दिखाई हो। हमारे मीडिया कंगना रनावत और रिया चक्रवर्ती भी बिजी थी, और सही भी है। बालू सर की हेल्थ न्यूज़ दिखाने से टीआरपी थोड़ी बढ़ जाती है। वी विल रियली मिस यू बालू सर। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, बालू सर की आवाज़ में 1942 लव स्टोरी का एक गाना। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ,
बस एक तुम हो, कुछ न कहो, कुछ भी न कहो। गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो,